चलिए तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं नर जनन अंग एवं मादा जनन अंग का डिस्कशन करूंगा। तो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है उसके लिए हमारा पहला पॉइंट यौवनारंभ। मानव एवं अपरिपक्व जनन अंगों का परिपक्वन होकर जनन क्षमता का विकास होना यौवनारंभ कहलाता है। नर की अपेक्षा मादा में यौवनारंभ पहले प्रारंभ होता है। मानव में टेस्टोस्टेरोन तथा स्त्रियों में एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरोन लिंग हार्मोन है। आप लोग पॉइंट वाइज एरो दे करके इसको लिखते जाइएगा, अपनी कॉपी में नोटबुक में उतार लीजिएगा। अगला पॉइंट है हमारा जनन अंगों को प्राथमिक तथा द्वितीयक लैंगिक अंगों में विभक्त किया है। प्राथमिक अंग युग्मकों का निर्माण करते हैं। प्राथमिक अंगों के अलावा अन्य सभी अंग जो जनन में कार्य करते हैं द्वितीयक अंग कहलाते हैं। नर जनन अंग वृषणकोश आदि हैं। इस प्रकार से जनन जीवधारियों में पाए जाने वाला एक अति महत्वपूर्ण तंत्र है, जिनमें एक जीव अपनी जैसी संतान उत्पन्न करता है। मानवों में लैंगिक जनन पाया जाता है। यह द्विलिंगी प्रजनन की प्रक्रिया है, जिसमें नर युग्मक के तौर पर शुक्राणुओं का निर्माण करते हैं तथा मादा अंडों का निर्माण करती है। आप लोग अलग अलग पॉइंट वाइज करते जाइएगा, ठीक ना। शुक्राणु तथा अंडाणु के निषेचन से युग्मनज का निर्माण होता है, जो आगे चलकर नए जीव का निर्माण करता है। लैंगिक जनन हेतु इसके लिए उत्तरदायी जनन कोशिकाओं का विकास एक विशेष अवधि, जिसे यौवनारंभ कहा जाता है। लड़कों में यौवनारंभ के लक्षण आवाज़ की भारी आना, दाढ़ी मूछ आना, कांख एवं जननांगों क्षेत्रों में बालों का आना, तैलीय त्वचा होना। लड़कियों में स्तन का बनना, आकार में वृद्धि, त्वचा का तैलीय होना, जननांग क्षेत्र में बालों का आना इत्यादि प्रकार की क्रियाएं होती हैं, ठीक है। अब अगला है हमारा लड़कों में यह 13 से 15 वर्ष की उम्र में होता है। लैंगिक परिपक्वता 18 से 19 वर्ष की उम्र में पूर्ण हो जाती है। इस अलैंगिक में मनुष्यों की संवेदनाओं तथा उनके बौद्धिक व मानसिक स्तर में परिवर्तन आता है। यौवनारंभ से लैंगिक परिपक्वता तक आए परिवर्तन के मूल में विभिन्न हार्मोनों का स्रावन, मानव नर में टेस्टोस्टेरोन तथा स्त्रियों में एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरोन, जिससे प्रोजेस्टेरोन प्रमुख लिंग हार्मोन होते हैं। तो आप लोग यह सब पहले से भी जानते होंगे कि लड़कों में तथा लड़कियों में यह क्रियाएं विभिन्न प्रकार के बदलाव करती हैं, जो कि महत्वपूर्ण रूप से 13 से 15 वर्ष की उम्र में लड़कों में होता है और परिपक्वता 18 से 19 वर्ष की उम्र में आ जाती है, और इन दोनों में भिन्नता पानी जाने लगती है। अब नर जनन अंग के बारे में पढ़ता हूँ। प्रजनन की अवस्थाएं। सबसे पहले मनुष्य में प्रजनन की निम्न अवस्थाएं, कुछ प्रमुख अवस्थाएं हैं, 4 प्रकार के अभी मैं बताऊंगा। युग्मक जनन, वृषण तथा अंडाशय में अगुणित युग्मकों की निर्माण विधि को युग्मक जनन कहा जाता है, ठीक है। नर के वृषण में होने वाली इस क्रिया द्वारा शुक्राणुओं का निर्माण होता है तथा यह क्रिया शुक्रजनन कहलाती है। मादा के अंडाशय में युग्मकों की निर्माण क्रिया, जिसके द्वारा अंडाणु का निर्माण होता है, अंडजनन कहलाती है। निषेचन, मादा में उपस्थित अंडाणु मैथुन के दौरान नर द्वारा छोड़े गए शुक्राणु में संपर्क में आते हैं तथा संयुग्मन कर युग्मनज का निर्माण करते हैं। यह प्रक्रिया निषेचन कहलाती है। अब अगला हमारा सी बिंदु है विदलन तथा भ्रूण का रोपण। युग्मनज समसूत्री विभाजन द्वारा एक संरचना बनाता है, जिसे कोरक वेस्टुला कहा जाता है, ठीक है। तत्पश्चात कोरक जो है सो प्रसव क्या होता है, भ्रूण रोपण के पश्चात भ्रूणीय विकास की विभिन्न अवस्थाएं से गुजरता है। गर्भावस्था, शिशु का पूर्ण विकास होने पर बच्चा जन्म लेता है। शिशु जन्म की प्रक्रिया प्रसव कहलाती है। अब है मादाओं में प्राथमिक लैंगिक अंग के तौर पर एक जोड़ी अंडाशय पाए जाते हैं। अंडाशय के 2 प्रमुख कार्य होते हैं। प्रथम यह होता है
यह मादा जनन कोशिकाओं का निर्माण करता है और दूसरा यह अंतःस्रावी ग्रंथि के तौर पर 2 हार्मोन का निर्माण करता है। ठीक है। और दोनों अंडाशय उदर गुहा में वृक्कों के नीचे श्रोणि भाग में गर्भाशय के दोनों ओर उपस्थित होते हैं। प्रत्येक अंडाशय में असंख्य विशिष्ट संरचनाएं जिन्हें अंडाशयी पुटिकाएं कहा जाता है और यह पाई जाती है। ये पुटिकाएं अंडाणु निर्माण में कार्य करती है। अंडाणु परिपक्व होने के पश्चात अंडाणु से निकलकर अंडवाहिनी अर्थात फैलोपियन ट्यूब जिसे बोला जाता है, यह क्या करती है, अंडवाहिनी से निकलकर यह आगे मार्ग प्रशस्त करती है। ठीक है। तो अब अगला है हमारा गर्भाशय तक यह पहुंच जाता है और अंडाशय से स्रावित हार्मोन स्त्रियों में होने वाली लैंगिक परिवर्तन, अंडाणु के निर्माण आदि कार्यों में मदद करते हैं। ठीक है। अब है हमारा द्वितीयक लैंगिक जनन अंग। नर की भांति स्त्री में भी प्राथमिक अंगों के अलावा जनन कार्यों में मदद करने वाले अंग द्वितीय लैंगिक अंग कहलाते हैं। ये हैं जैसे अंडवाहिनी, यह एक लंबा कुंडलित नलिकाकार अंग है जो गर्भाशय के दोनों ओर स्थित होता है। यह 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी होती है। ठीक। अब नर जनन अंग, पहला पॉइंट है हमारा वृषण कोश। वृषण कोश वृषण को स्थिर रखने के लिए आवश्यक होता है। शुक्राणु निर्माण हेतु शरीर से कम तापमान की आवश्यकता होती है। वृषण कोश ताप नियंत्रण यंत्र के तौर पर कार्य करता है तथा यहाँ का तापमान शरीर के अन्य अंगों से भी प्रस्तुत होते हैं। अब है हमारा शुक्राशय। शुक्राणु संग्रहण के लिए एक थैली जैसी संरचना जिसे शुक्राशय कहते में खुलती है। शुक्राशय एक तरल पदार्थ का निर्माण करता है जो वीर्य के निर्माण में मदद करता है। साथ ही यह तरल पदार्थ शुक्राणुओं को ऊर्जा तथा गति प्रदान करता है। प्रोस्टेट ग्रंथि, यह अखरोट के आकार की एक बाह्य स्रावी ग्रंथि है जो एक तरल पदार्थ का निर्माण व उत्सर्जन करती है। यह तरल वीर्य का भाग बनाता है तथा शुक्राणुओं को गति प्रदान करती है। ठीक है। अब है हमारा मूत्र मार्ग। यह एक पेश या नलिका है जो मूत्राशय से निकलकर स्खलन वाहिनी से मिलकर मूत्र जनन नलिका बनाती है। इसमें से होकर मूत्र, शुक्राणु, प्रोस्टेट ग्रंथि आदि के स्राव बाहर निकलते हैं। यह नलिका शिश्न करती है। ठीक है। अब जो है हमारा है इसमें क्या, इस प्रकार से हमारा अंडवाहिनी है। यह एक लंबा कुंडलित नलिकाकार अंग है जो गर्भाशय के दोनों ओर स्थित होती है। अंडवाहिनी की नलियां अंडाणु को अंडाशय से गर्भाशय तक पहुंचाने में मदद करती है। अब है गर्भाशय। गर्भाशय उदर के नीचे भाग में मूत्र थैली तथा मलाशय के मध्य स्थित खोखला मांसल अंग है जहां दोनों अंडवाहिका संयुक्त होकर एक थैली नुमा संरचना का निर्माण करती है। इसका चौड़ा भाग ऊपर की ओर तथा संकरा भाग नीचे की ओर होता है। गर्भाशय ग्रीवा द्वारा योनि में खुलता है। गर्भाशय में शुक्राणु द्वारा निषेचित अंड स्थापित हो भ्रूण का विकास करता है तथा यह माता और भ्रूण के मध्य स्थापित करी प्लेसेंटा का रोपण भी गर्भाशय में ही होता है। योनि यह मूत्राशय व अम्लाशय के स्थित करीब 8 से 10 सेंटीमीटर लंबी नाल है जो स्त्री में मैथुन कक्ष के तौर पर कार्य करती है। यह अंग स्त्रियों में रजोधर्म, स्राव तथा प्रसव के मार्ग का कार्य भी करती है। इस प्रकार से हमने मादा जनन तंत्र और नर जनन अंग दोनों को मैंने सीखा। अब आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने अगले वीडियो के लिए आप इसे लाइक कर शेयर करें और कोई दिक्कत आए होंगे तो कमेंट करके हमें बताएं। और आप लोग चैनल में नहीं जुड़े होंगे तो इन्हें सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वीडियो वॉचिंग JMS कोचिंग इंस्टीट्यूट।